हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम केमिस्ट्री की आंसर की डिस्कस करेंगे। आप भी अपने आंसर्स को मैच करते चलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि क्या आपके आंसर और मेरे आंसर मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस डिकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर इज ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन, which formula represent the saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon that means जिसके में सारे बॉन्ड सिंगल हो और वो CnH2n+2 के फॉर्मूले को फॉलो करता हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आप उसको चेक कर लीजिए बना के। C5H12 बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द मेटल whose oxide can be reduced by common reducing agent: copper, sodium, aluminium and potassium. ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर जो है सबसे नीचे आता है, लेस रिएक्टिव। दैट मीन्स इन दीज मेटल्स कॉपर इज द करेक्ट आंसर। मीन्स कॉपर जो है कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट से रिप्लेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द वेपर डेंसिटी इज ऑफ 22। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, हमें बताना है। तो हमें क्या है, जो ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसका हाफ होता है वेपर डेंसिटी। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा CH4। CH4 का वेट कितना आएगा? CH4 का 16 आएगा वेट हमारा, क्योंकि कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन 16। सेकेंड बी C2H4। C2H4 कार्बन 2 12 2 से 24 देन 4, तो ये क्या आ जाएगा 28। मीन्स ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड की बात करें C2H6, यहाँ पे आएगा 28। अगली की बात करें C2H6। C2H6 मीन्स 24 कार्बन और 6 हमारा हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 30। तो 30 का हाफ भी 22 नहीं होता, दैट मीन्स ये भी करेक्ट नहीं है। लास्ट वन को देखते हैं C3H8। C3H8 मीन्स 36 कार्बन और 8 प्लस, दैट मीन्स 44। 44 का हाफ होता है 22। 22 इज द वेपर डेंसिटी। मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। जो डी है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले की बात करते हैं, इन द रिएक्शन गिवन बिलो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज सल्फर H2SO4। मीन सल्फर पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन लगा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को ऐड करे वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये करेक्ट है, ए तो हमारा करेक्ट है। बी बात करते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ग्रुप 1। तो अब द टॉप ऑफ द ग्रुप 1 वहां पे टॉप पे नहीं होता, डाउन पे होता है। दैट मीन्स इस पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सी इसका आंसर होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, द ओर दैट कैन बी कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मीन जिसके ओर में आयरन होगा उसी को हम थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन सेपरेट इट। तो यहाँ पे होगा हेमेटाइट। इनका फॉर्मूला कोलिंडम Al2O3, हेमेटाइट Fe2O3 and calamine ZnCO3 and bauxite Al2O3.2H2O. That means B is the correct answer, Fe2O3 hematite. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में द डायग्राम गिवन बिलो shows the bonding of the covalent molecule AB2। means A और B के दो मॉलिक्यूल हैं। Which option represent the correct electronic configuration of atom A and B before combining together to form a ever molecule? आपको इसमें से आप काउंट करके भी बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 2 6 and 2 8 7। नाउ नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड्स विच आर मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज मीन्स उसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? उसमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। CH4, C2H6 एंड C3H8, इसमें हर किसी में CH2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की बात करें, इन अ कॉन्टेक्ट प्रोसेस SO3 गैस इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड। डेंस फॉग इज मिस्ड ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस्ड। आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि क्या है, ए एंड आर आर ट्रू, देन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 आयंस। 4 आयंस गिवन है और नीचे कितने अच्छे से उसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो हमें इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 इज गिवन और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 नेगेटिव मीन्स उसने 1 एक और ले लिया, मीन्स 17 से उसका एटॉमिक नंबर अब क्या हो गया, इन दिस आयन एटॉमिक नंबर इज 18। तो हमारे पास क्लोरीन का क्लोराइड आयन का हो गया 18। नाउ नेक्स्ट इज द लिथियम। लिथियम प्लस 1 है उसके ऊपर, दैट मीन 3 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो इसके पास क्या होगा 2 होगा इसका एटॉमिक नंबर इस आयन का। नाउ नेक्स्ट बात करें अपन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al3 प्लस मीन्स एल्यूमिनियम का 13 है और वो 3 किसी को डोनेट कर चुका है, दैट मीन्स 10 आयन के फॉर्म में। नाउ पोटाशियम, पोटाशियम की 19 होता है इसका एटॉमिक नंबर और पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन्स 18। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें बताना क्या है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयन विच हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा, मीन्स क्लोराइड आयन एंड पोटाशियम आयन, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा क्योंकि इसके में इस एटॉमिक नंबर अब क्या बन गया इसका, in this ion 18 and 18. Now next, which pair of reactant has been best used in produced lead sulfate? So according to your book, C is the correct answer, sodium sulfate plus lead nitrate. Now next, aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrode. Which statement about the electrolysis is not correct? हमको इस पे बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। First, oxidation reaction occur at the positive electrode. Is it correct? Now next, the current is carried through the electrolyte by ion. ये भी correct है। The positive electrode losses mass. ये भी correct है। Now the number of copper ion of electrolyte decreases. जब हम active electrode लेंगे तो decrease नहीं होगा, remain same होगा, means D is the correct answer. Now next, X, Y, Z are the 3 metallic atom in a successive order belonging the same group. Same group पे X, Y, Z है। Which of the 3 atom is the best reducing agent? X का साइज जो है सबसे छोटा है और हमको बताना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है। तो X, Y, Z की अगर हम बात करें तो Z X सबसे छोटा है, उसके बाद Y है, उसके बाद Z है। Z सबसे बड़ा है, मीन्स वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नाउ नेक्स्ट की बात करें, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेथिन इज रिएक्टेड with 60 centimeter cube of oxygen. The equation for the reaction is given below. Equation is given है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में रेशियो क्या चल रहा है इसका, रेशियो CH4 O2 और CO2। तो यहाँ पे O2 के कितने हैं, 2 हैं, तो 1:2:1 का रेशियो चल रहा है। 1:2 मैं इधर लिखती हूँ, CH4 2O2 और क्या है हमारे पास CO2, ये तो 1:2:1 का रेशियो चल रहा है। 1:2 तो ये दिया है हमने 60 तो ये लेगा 30, ये दिया है 60 तो ये लेगा 30 और यहाँ पे भी रेशियो होगा 30, लेकिन हमने गिवन कितना है इसको 40 इज गिवन, मतलब 10 हमारा बच जाएगा। 10 बच जाएगा तो इधर जाके 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 40, मीन्स करेक्ट आंसर 40 कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, 40 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर इज प्रिपेयर्ड द कलेक्टेड अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम नाइट्राइड। द स्टूडेंट हैड सेटअप ऑफ एपरेटस टू शोन द डायग्राम बिलो। हमें अब इनके आंसर्स देना है। नेम द सब्सटेंस एक्स एडेड थ्रू द क्रिस्टल फनल बाय द स्टूडेंट। तो क्या हमें क्या बताना है उसमें, सबसे पहला क्या होगा, वो होगा हॉट वाटर। क्या होगा वहां पे, हॉट वाटर। फर्स्ट का हमें लिखना है आंसर हॉट वाटर। सेकेंड, राइट द बैलेंस इक्वेशन। हमें इसकी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लिखना है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस H2O gives AlOH whole thrice प्लस NH3, ये 3 से बैलेंस हो जाएगी, तो ये हो गई इसकी बैलेंस इक्वेशन। आगे की बात करें, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस Y। सब्सटेंस Y जो भरा हुआ है वो क्या है, वो है CaO और इसको क्या बोलेंगे, और क्विक लाइम। वर्ड पे अगर हम लिखे तो क्विक लाइम। नेक्स्ट की बात करें, स्टेट द फंक्शन ऑफ Y। Y का फंक्शन क्या है, वर्क एज अ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट।
Now next, why could the student not collect ammonia gas at the end of the experiment? Because ammonia is highly soluble in water, so that's why we cannot collect by this method. We can collect it by the downward displacement of air के through हम इसको collect करते हैं. Now state the term of the following. Undistilled alcohol containing a large amount of methanol, denatured alcohol. Second, the salt formed by the partial replacement of the hydroxyl group of the diacidic or triacidic base by an acid radical, basic salt. Organic compound having the same molecular formula but different structure formula. क्या है ये? Isomer. Fourth, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself when combined in the compound. Electronegativity. The type of covalent bond in which electrons are shared unequally between the combining atom. Polar covalent bond. Next अपन बात करते हैं dash. Question number 3. That solution form the colored precipitate with ammonium hydroxide which is soluble in excess ammonium hydroxide. So copper nitrate is the correct answer. Copper nitrate. Zinc blend is converted into zinc oxide by calcination or roasting. So correct answer is roasting, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड है वो क्या है? सल्फाइड ओर है और इसे हम रोस्टिंग करते हैं. व्हाट इज द रोस्टिंग? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट सी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयन. सो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस sodium argentous cyanide with silver electrode. So first one is the correct answer. Ag gives Ag plus E minus. That is the equation at anode. Now next, the salt formed when ZNO react with concentrated NaOH. क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट. बिकॉज क्या है? जिंक क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है. ये it react with acid as well as base and form a salt. Now next, match the column A and B. ये जो कॉलम ए और बी है ये प्रिपरेशन मेथड है. इन सब के ये कैटलिस्ट पूछ रहा है. यहाँ पे कैटलिस्ट की हमें क्या करनी है? मैचिंग बनानी है. N2 + 3H2 मीन्स हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? आयरन. सेकेंड हम बात करते हैं प्लेटिनम. प्लेटिनम क्या है? ये HNO3 की मेथड है. ये ओस्टवॉल्ट मेथड पे हम यूज करते हैं प्लेटिनम. नाउ नेक्स्ट, द SO2 + O2 ये कॉन्टेक्ट मेथड पे क्या यूज करते हैं हम? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट, C2H4 देन H2 देन C2H6. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड तो देंगे यहाँ पे. सॉरी, ये क्या है अपने पास? हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन C2H4 + H2 हाइड्रोजन ऐड होगी. हाइड्रोजनेशन it work as a presence of the nickel. Now next, CuSO4.5H2O gives CuSO4 + 5H2O means ये है drying agent of the sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid की प्रेजेंस में ये वर्क होगा. Now draw the structure diagram for the following organic compound. 2-methyl propene हमें बनाना है. 2-methyl propene का स्ट्रक्चर फॉर्मूला. So 2-methyl propene का स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना है? 2-methyl propene C, then C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ किया अपन ने C, इस पे भी लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला. ये हो गया 2-methyl propene. नाउ नेक्स्ट की बात करें ब्यूटेनल. ब्यूटेनल 1 2 3 4. ब्यूटेनल यहाँ पे हमें अल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है ये, और इन सब पे हाइड्रोजन लगा देना. सारे पे हाइड्रोजन लगाना है. दैट इज द ब्यूटेनल. नाउ नेक्स्ट, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है. अब देखते हैं IUPAC नेम. फर्स्ट का IUPAC नेम आप लोगों ने क्या लिखा है? इसका नेम होगा 1,1,1,1 2,2 टेट्राक्लोरो एथेन. एथेन 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो एथेन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है. नाउ नेक्स्ट वाला क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक
थर्ड की बात करें, ये क्या होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये CH3 जो ऊपर लिखा हुआ है ये ब्रांच नहीं है, ये टोटल चेन का ही पार्ट है। तो ये होगा पेंट, और किस नंबर पे लिखा है, डबल बॉन्ड लगा है, पेंट टू इन, या और क्या लिख सकते हैं इसे, टू पेंटीन। ये हो गया हमारा थर्ड का IUPAC। सो सेक्शन ए हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में ही मैं डाल रही हूँ सेक्शन बी का वीडियो।